है जो डायरेक्ट है जो बैठ जाए, कम से कम इसका जो 20% भी अगर आप अभी इसको आप पकड़ लेते हैं तो आप लास्ट में एग्जाम के समय आप एक बार देखिएगा ना तो आपको जो पूरा दिमाग के अंदर आ जाएगा। तो इस प्रकार से जो नोट्स को जो बनाया जा रहा है। संतलाल भगत जी प्रणाम, प्रणाम गुरु जी प्रणाम। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों दो चीज जो हम बार बार कर रहे हैं कि आपको 100+ नंबर लाना है। तो पहला तो दोस्तों करंट अफेयर्स जो बहुत इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले करेगा आपके लिए, समझ गए, उससे आपके 50 से 55 क्वेश्चन जो बार बार मैंने बोल रहा हूं आप इसके दिमाग में रखिएगा कि जरूर है जो क्वेश्चन है जो पूछे जाएंगे, तो ध्यान रखिएगा। तो हमने करंट अफेयर्स के लिए है जो क्या किया है उसके थोड़ी सी झलक है जो दिखा देते हैं और उसके बाद है दोस्तों हम अपने 10वें पार्ट की ओर है जो बढ़ेंगे। तो हम थोड़ा सा पहले दिखा देते हैं कि इंपॉर्टेंट है जो आपके लिए क्या बनाए हैं। तो ये है जो दोस्तों आपका हैंड रिटेन, ये है जो हैंड रिटेन नोट्स है जो हमने जो इस बार है जो लाया है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए ये है जो दोस्तों करंट अफेयर्स, साढ़े 7 महीने का करंट अफेयर्स, एक एक दिन का है, 380 पेज है। एक बार स्क्रॉल कीजिएगा तो आप आसानी से है जो उसको पढ़ सकते हैं। इस प्रकार से जो पूरा बनाया गया है, इस प्रकार का नोट्स देख लीजिए। विश्व बैंक ने हाल ही में गरीबी रेखा से की सीमा को संशोधित किया है। इसे $2.15 से बढ़ाकर $3 प्रतिदिन है जो कर दिया। देखिए सब करेंट का क्वेश्चन है, एकदम है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। $2.15 से बढ़ाकर क्या कर दिया है, $3 है जो कर दिया है, संशोधित है जो किया गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके फैक्ट्स है जो लिखे गए हैं, सब इसके फैक्ट्स है जो लिखे गए हैं। भारत के आयुष सेठी ने अमेरिका में आयोजित BWF विश्व टूर खिताब है दोस्तों जीता है। कनाडा के ब्रायन यंग को है जो दोस्तों है जो हराकर। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एक एक पॉइंट है जो आपके लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो देख लीजिएगा आप, एक एक चीज है। बिहार को भी इसमें जोड़ा गया है। हल्दी बोर्ड की स्थापना तेलंगाना में हुई है। इसको लेकर भारत विश्व का हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक तीनों है, याद रख लेगा, उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक तीनों है। तो इंपॉर्टेंट है कि नहीं आपके लिए, इंपॉर्टेंट है कि नहीं आप बताइएगा। जो भी देख रहे हैं आप है जो अपनी बात को कमेंट में रखिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो एक एक चीज है जो दोस्तों आपके सामने है जो रखा गया। फोन कॉल लीक मामले में दोस्तों थाईलैंड की जो संवैधानिक अदालत ने थाईलैंड की प्रधानमंत्री जो थी सिन यात्रा को दोस्तों पद से निलंबित कर दिया है और इनको संस्कृति मंत्री है जो बनाया है। ये भी क्वेश्चन है जो बन सकते हैं, संस्कृति मंत्री है जो बनाया है। तो इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए, तो देख सकते हैं आपके लिए। तो ये है जो आपका हैंड रिटेन नोट्स है और पेपर वाला भी है जो दोस्तों है जो इसमें है जो डाला गया है। पेपर नोट्स भी है जो इसमें है जो डाला गया है, ध्यान रखिएगा। देखिए गंगा जल आपूर्ति योजना बहुत इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। प्रतिदिन 135 लीटर शुद्ध पेयजल, यह है जो बिहार सरकार जल संसाधन विभाग के द्वारा है जो इसमें जो दिया गया है। 2025 में भारत की ओर से कच्चे तेल का आयात रूस के द्वारा है जो सबसे ज्यादा किया गया है। ब्रिक्स जो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ब्रिक्स में है जो कितने देशों की संख्या हो गई है। ये ब्रिक्स का मतलब है जो क्या है, तो सब चीज है जो एक एक पॉइंट है मेंस के लिए भी जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा बताइएगा। तो आप है जो इस पीडीएफ को ले सकते हैं, 380 पेज का पीडीएफ है, हैंड रिटेन प्लस पेपर। आपको लेने के लिए 9673258206 पे है जो दोस्तों आप पीडीएफ है जो ले सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये पीडीएफ, 380 पेज का पीडीएफ है। इसमें 7.5 महीने का करंट अफेयर्स को ऐड किया गया है। पेपर प्लस हैंड रिटेन है, पेपर प्लस हैंड रिटेन दोनों है, ध्यान रखिएगा। बिहार स्पेशल का भी नोट्स है जो आप ले सकते हैं इसी नंबर पर। और 15 तारीख से दोस्तों स्पेशल जो है एक बैच चल रहा है जिसमें 1000 क्वेश्चंस है जो आपको करवाए जाएंगे। 1000 क्वेश्चन सभी सब्जेक्ट के होंगे, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मात्र है दोस्तों 301 रुपया में, जल्दी से इनरोल करा लीजिएगा। इसी नंबर पे है जो आप करके इनरोल करा लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, समझ गए। चंदन जी हेलो हेलो। तो ये है जो आपके लिए कुछ सूचना था, उसको है जो हमने देने का प्रयास किया। फिर है दोस्तों हम लोग चलते हैं अपने आज के 10वें एपिसोड पे चलते हैं। देखिए उम्मीद पोर्टल क्वेश्चंस आने जा रहा है, बब से क्वेश्चंस पढ़ के जाइएगा, नहीं तो पछताइएगा। एकदम है जो पढ़ के जाइएगा आप। वन बिग ब्यूटीफुल विधेयक क्या है, इसी के चलते है जो दोस्तों अमेरिका में एलन मस्क ने अपनी नई पार्टी अमेरिका पार्टी का है जो गठन किया है। तो हर चीज के मायने हैं, हर चीज के मायने हैं मेरे दोस्त, हर चीज के मायने हैं। जो भी देख रहे हैं देखिए, मोदी ने घाना के राष्ट्रपति को भेंट किया बिंदरी फूलदान और उनकी पत्नी को चांदी का पर्स है। बिंदरी फूलदान कर्नाटक में है जो दोस्तों, ये सब चीज पूछे जाएंगे, क्वेश्चंस पूछा हुआ है ये सब,
तो सब चीज है जो आपको मिलेगा। अद्भुत है मेरे भाई। देखिए एलन मस्क ने अपने अमेरिकी पार्टी का है जो गठन किया है। रूस ने अफगानिस्तान को तालिबान शासक की औपचारिक मान्यता है जो दे दी है। पहला देश है जो दोस्तों बना है, ध्यान रखिएगा। प्रधानमंत्री मोदी जी को त्रिनाद एवं टोबैगो के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किया गया। और यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं बिहार के बक्सर से हैं, बिहार से बक्सर से हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आपसे एक ही उम्मीद है कि लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर आपको अच्छा लगता है सेशन तो, समझ गए। तो आप है जो देखिए यही है, इनको संस्कृति मंत्री बना दिया है। थाईलैंड के जो निलंबित प्रधानमंत्री हैं इनको है जो दोस्तों संस्कृति मंत्री है जो बना दिया है। विवाह पूर्व थैलीसीमिया जांच के लिए है जो मुंबई अब है जो क्या है नियम बनाएगा। तो ये है जो आपके लिए एक चीज है, इनके ऊपर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया है। क्वेश्चंस पूछे गए थे ना इस बार कॉलेजियम से 17 में, यही सब मेंस में जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, समझ गए। तो हम लोग दोस्तों फिर है जो हम लोग आज के 10वें एपिसोड की ओर चलते हैं। जिनको भी अगर इस हमारे प्रोग्राम से जुड़ना है तो आप है जो उस नंबर पर है जो कांटेक्ट कर लीजिएगा। धन्यवाद। चलिए हम लोग आज 10वां और ये बिहार स्पेशल का अद्भुत नोट्स, ये बिहार स्पेशल का अद्भुत नोट्स है जो देखिए एक एक चीज है जो दोस्तों है जो आपको हैंड रिटन मिलेगा। ये अद्भुत नोट्स है जो दोस्तों है जो बिहार स्पेशल का है, बहुत महत्वपूर्ण है नोट्स आपका। एक एक चीज एक बार पढ़िएगा सब याद हो जाएगा आपको। चलिए तो दोस्तों आज हम लोग 1857 की ओर मूव कर रहे हैं। 1857 की ओर है जो मूव कर रहे हैं। कल हम लोग है जो कर लिए थे अंग्रेजों का प्रभुत्व, सब चीज है जो हमने कर लिया था। उसके बाद आज है जो बिहार में 1857, देखिए बिहार में 1857 क्वेश्चन यहां से पूछे जाएंगे कि नहीं बताइएगा। क्वेश्चन यहां से पूछे जाएंगे कि नहीं बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। चलिए तो दोस्तों बिहार में 1857 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। चलिए अब हम लोग करते हैं कहां से स्टार्ट हुआ था, कहां से स्टार्ट हुआ था। आप लोग कमेंट में लिखते जाइएगा, जो चीज पूछे ना कमेंट में लिखते जाइएगा। देखो दोस्तों जो बिहार अभी है जो इसको क्या बोलेंगे, जिस समय बिहार था उस समय अविभाजित बिहार था। क्वेश्चंस अगर मेंस में आए तो इस वर्ड का यूज कीजिएगा, अविभाजित बिहार। जब 1857 आप लिख रहे हैं मेंस में तो अविभाजित बिहार का वर्ड का प्रयोग कीजिएगा। आपको एग्जामिनर आपको जरूर आकर्षित करके 1 नंबर ज्यादा देगा, समझ गए। ये सब होता है मेंस के छोटे छोटे पॉइंट को कैसे है जो डील किया जाता है। तो अविभाजित बिहार था उस समय दोस्तों, ध्यान रखिएगा। चंदन हाँ जरूर सर। चलिए तो अविभाजित बिहार, तो दोस्तों देवघर रोहिणी ये जगह था दोस्तों, ये भी है जो झारखंड में पड़ता है। देवघर रोहिणी से है जो दोस्तों अविभाजित बिहार में 1857 की पहली क्रांति की गूंज जो है कहां पर, देवघर रोहिणी जगह है जो दोस्तों क्या था, देवघर रोहिणी। ध्यान रखिएगा उस समय वहां पर था 32 रेजिमेंट। क्वेश्चंस पूछा हुआ है कौन सी रेजिमेंट थी, तो 32वां रेजिमेंट था। ध्यान रखिएगा, बउआ नियत समझा रहे हैं, एकदम दिमाग में घुसा देंगे हम। 32वां रेजिमेंट था और वहां से दोस्तों 12 जून 1857 को एक क्रांति है जो वहां से है जो चल उठी थी। बिहार की बात कर रहे हैं, बिहार की बात कर रहे हैं। तो 12 जून 1857 को वो क्रांति वहां से जो विद्रोह की जो धुआं उठी वो दोस्तों कहीं ना कहीं 1947 तक, कहिए कि वहीं से 1947 तक वो धुआं उठते उठते भारत को आजाद कराने में जो कहीं ना कहीं जो सफल रहा। तो 12 जून डेट याद रखिएगा, 12 जून 1857 को है जो दोस्तों देवघर रोहिणी 32वां रेजिमेंट में है जो दोस्तों सबसे पहली है जो बगावत वहीं से हुई थी। जब बगावत हुआ दोस्तों तो क्या किया कि मुख्यालय है जो बदल दिया गया। क्यों कि है जो अगर मान लीजिए कि वहां मुख्यालय अगर रहता तो ये विद्रोह है जो वही है जो क्या होता, प्रस्फुटन हो जाता, वही से है जो दोस्तों है जो और है जो विकराल रूप होता। तो अंग्रेज बहुत चालाक थे, उन्होंने कहा कि भाई इसको है जो तोड़ना है, यहां से मुख्यालय को बदल दिया गया, मुख्यालय को बदल दिया गया और मुख्यालय लाया गया कहां, भागलपुर। ध्यान रखिएगा कहां लाया गया। सर आपका राइटिंग अच्छी है, जय श्री राम जी, अच्छा बहुत बहुत धन्यवाद। तो मुख्यालय को कहां बदला गया, मुख्यालय को बदला गया भागलपुर। भागलपुर अंग प्रदेश, अंग में कितने राजा हुए,
पढ़ाए हैं। अंग में कितने राजा हुए? चेन्नप्पो कहा जाता था, अंग की राजधानी मलिनी थी। पढ़ाए हैं कि नहीं पढ़ाए हैं बताइएगा। आप जब जरूर से देख लीजिएगा, एक बार वीडियो याद हो जाएगा। तो यही है दोस्तों भागलपुर। भागलपुर में अगस्त 1857 में फिर है जो वहां पर है जो विद्रोह ने क्या किया, धुआं धुआं है जो कर दिया। कहां? अगस्त में। डेट याद रखिएगा, बीपीएससी डेट पूछती है इसमें। तो दोस्तों जब है जो रोहिणी से हम भागलपुर की ओर मूव किए तो वहां भी है जो आंदोलन है जो क्या हुआ, धुआं धुआं है जो उठा। और वहां से है जो दोस्तों है जो कहां, गया नवादा होते हुए है जो दोस्तों पटना पहुंचता है। कहां पर? गया नवादा। ये सब चीज नहीं मिलेगा, सिंपल है जो आप वन लाइनर मारते होंगे 1857 का विद्रोह, उससे है जो आपको नहीं होगा। बीपीएससी अब है जो डीप क्वेश्चंस पूछती है, इसलिए ध्यान रखिएगा। पढ़ाने का अंग के बारे में, हाँ पढ़ाए हैं, अंग के बारे में पढ़ाए हैं। तो दोस्तों भागलपुर से गया और नवादा होते हुए दोस्तों ये पटना पहुंचता है। लेकिन गया नवादा में क्या होता है इसके बारे में भी जानने का प्रयास करते हैं। गया नवादा में है जो दोस्तों इस विद्रोह को रोकने का प्रयास किसने किया था? कैप्टन रेतरे ने। याद रखिएगा, गया नवादा में इसे रोकने का प्रयास कौन किया था? कैप्टन रेतरे। ध्यान रखिएगा, किसने किया था? कैप्टन रेतरे। पॉइंट याद रख लीजिएगा, पॉइंट याद रख लीजिएगा, फर्स्ट पॉइंट याद रख लीजिएगा। पूछेंगे कि गया और नवादा में इसे रोकने का प्रयास किसने किया था? तो कैप्टन रेतरे ने। लेकिन क्या हुआ, वो है जो विफल रहा। कैप्टन रेतरे का जो प्रयास रहा जो विफल रहा, और वहां से है जो दोस्तों अपने 400 कैदी को है जो दोस्तों छोड़ा लिया। क्या हुआ? जो भारतीय थे उन्होंने है जो दोस्तों 400 कैदी को छुड़ा लिया। और दोस्तों जो टिकारी एस्टेट जो अंग्रेजों से मिले हुए थे उनका 10,000 रुपया भी है जो छीन लिया। एकदम छोटा छोटा चीज कि कहीं से भी पूछे तो आपको है जो मार देना है क्वेश्चन में। ध्यान रखिएगा, एक भी चीज है जो छोड़ने का प्रयास नहीं करना है, एक भी चीज है जो छोड़ने का प्रयास है जो नहीं करना है। कैपिटल ऑफ चंपा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, एकदम इसी तरह से कि छूटे नहीं क्वेश्चंस। तो हम लोग कहां, अब यहाँ का थोड़ा ओवरव्यू कर लेते हैं भैया। देवघर में 12 जून 1857 को है जो दोस्तों है जो विद्रोह उठा, वहां से मुख्यालय बदला अंग्रेजों ने। कहा भागलपुर में भी है जो दोस्तों है जो अगस्त 1857 में विद्रोह और धीरे धीरे पनपा। और वहां से गया और नवादा होते हुए यह है जो दोस्तों पटना आता है। और रोकने का प्रयास कौन करता है? कैप्टन रेतरे। और जो रोकने का प्रयास करता है वो विफल रहता है। और वहां से 400 कैदी और गया स्टेट से 10,000 रुपया है जो दोस्तों छीन कर वो है जो कहां पर धीरे धीरे है जो पटना की ओर है जो मूव करता है। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत है तो बताइए, कोई दिक्कत है तो बताइए। और दोस्तों जब यहां विद्रोह थोड़ा सा और है जो पनपा तो यहां पर जो यूरोपीय रहते थे उनको डर लगा कि अब है जो क्या करे। तो दोस्तों एक वहां का स्किपविथ टेलर एक व्यक्ति था, वहां के यूरोपियों को रहने के लिए क्या दिया? आश्रय दिया था। नहीं तो दोस्तों यहीं पर है जो क्या होता, यूरोपियों को मार धार स्टार्ट हो जाती। तो एक व्यक्ति का नाम था स्किपविथ टेलर, उन्होंने है जो दोस्तों यूरोपीय निवासी को क्या किया? आश्रय है जो दिलवाया था, सुरक्षित है जो रखा था। ध्यान रखिएगा। क्लियर है कि नहीं? कमेंट कीजिएगा मेरे दोस्त, कमेंट कीजिए। जो भी देख रहे हैं कमेंट जरूर कीजिएगा। तो हमने स्किपविथ टेलर के बारे में आप सुने होंगे कि नहीं सुने होंगे इसका नाम। तो दोस्तों इन्होंने है जो यूरोपीय निवासी को जो क्या दिलाया? आश्रय दिलाया था। चलिए अब आगे बोलते हैं, पार्ट 2 आ जाइए। अब हमने कहा था कि हम पटना में है जो धीरे धीरे है जो बढ़ रहे हैं, कहां से? देवघर, रोहिणी से भागलपुर, गया, नवादा होते हुए अब है दोस्तों है जो मुख्य केंद्र पे है जो हम लोग पहुंच रहे हैं। और पटना में है जो विद्रोह की शुरुआत होती है। और पटना का कमिश्नर होता है कौन? विलियम टेलर। कौन होता है? पटना का कमिश्नर होता है विलियम टेलर। क्वेश्चंस पूछा हुआ है कि जो पटना में विद्रोह की शुरुआत हुई थी उस समय पटना कमिश्नर कौन था? उसका नाम था दोस्तों विलियम टेलर। ध्यान रखिएगा, विलियम टेलर। और उसी के बगल में दानापुर का मुख्यालय का मेजर था जिसका नाम था लो आयट। ध्यान रखिएगा, क्या नाम था? लो आयट। क्लियर?
तो दो नाम जरूर याद रखिएगा, एक टेलर और दूसरा है जो लोवायट। एक पटना का कमिश्नर था और दूसरा दानापुर मुख्यालय का मेजर कौन था? लोवायट था। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जब पता चला कि मेरठ में विद्रोह है जो बहुत व्यापक हो चुका है, मेरठ में विद्रोह है जो बहुत व्यापक हो चुका है, तो टेलर ने क्या कहा कि मेरठ विद्रोह के चलते पटना की सुरक्षा है जो उन्होंने क्या किया? बढ़ा दिया और अपने अधीनस्थ कर्मचारी से कहा कि और है जो नया ज्वाइनिंग जो वहां पर जो कर्मचारी की नियुक्ति होगी, जहां पर दरोगा था और बहुत सारे जो पुलिस में जो काम करते थे, उनको कहा गया कि सिर्फ है जो नीची जातियों की है जो वहां पर भर्ती की जाए, उच्च जातियों की भर्ती करने से जो रोक लगा दिया। देखिए असमानता का आप है जो उदाहरण मेंस में है जो दे सकते हैं और 1857 से भी है जो यहां से उठा सकते हैं। तो ये होता है आपकी क्लेवर कि आप मेंस लिख रहे हैं तो कैसे है जो दोस्तों जोड़ने का प्रयास है जो किया जाए। तो दोस्तों मेरठ विद्रोह के चलते पटना की सुरक्षा बढ़ा दी और अधीनस्थ कर्मचारियों की भर्ती सिर्फ है जो कहा कि नीची जातियों को है जो किया जाए, जिसमें है जो दोस्तों वहां पर जातियों का नाम भी है जो वहां पर इंगित है, यहां पर हम नहीं लिखे हैं क्योंकि दोस्तों है जो ऐसा प्रतीत होता है असमानता का प्रतीक होता है, इसलिए दोस्तों हमें उन जातियों का नाम है जो नहीं लिखे हैं। लेकिन उच्च जातियों में ब्राह्मण, राजपूत और मुसलमान को है जो भर्ती पर है जो रोक लगा दिया गया था, ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों जो सिर्फ नीची जातियों को है जो नियुक्ति किया, जो बात है जो किसने कहा था? टेलर ने कहा था, विलियम टेलर जो पटना का कमिश्नर था। क्लियर? क्लियर हो गया? क्लियर हो गया कि नहीं बताइएगा? क्लियर हो गया कि नहीं? यहां तक कोई दिक्कत है तो कमेंट कीजिएगा। अब आते हैं दोस्तों टेलर के बाद जो टेलर था 19 जून 1857 को कहा कि जब विद्रोह जब ज्यादा बढ़ा तो कहा कि उसने क्या किया? डिप्लोमेसी चला, कूटनीति चला कि है जो इसको कैसे है जो रोका जाए। तो 19 जून 1857 को वहां के जो प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, पटना के जो प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, मोहम्मद हुसैन, अहमदुल्ला और वजीबुल हक, ये तीन व्यक्ति को है जो दोस्तों है जो मिलने के लिए बुलाया। किसने? टेलर ने। क्वेश्चन से जो पूछा हुआ है कि कौन व्यक्ति को है जो बुलाया था, बीपीएससी ने एक नाम इसमें है जो हमेशा देता है जिसका नाम है वजीबुल हक। जो क्वेश्चन पूछा हुआ है वजीबुल हक के बारे में ही क्वेश्चन पूछता है कि टेलर ने मिलने के लिए किसे बुलाया था, तो वहां तीन आदमी थे। ये है जो आपको छोटा जो किताब जो पढ़ते हैं उसमें नहीं होगा, मोहम्मद हुसैन, अहमदुल्ला और वजीबुल हक को है जो मिलने के लिए बुलाया। लेकिन दोस्तों अंग्रेज पे कभी विश्वास करने का है जो नहीं है और आज भी नहीं करने का है। बुलाया तो मिलने के लिए दोस्तों, लेकिन है जो उसे क्या किया? गिरफ्तार करके नजरबंद कर दिया। क्या किया? गिरफ्तार करके उसको है जो नजरबंद कर दिया। क्लियर? 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 समझ गए? समझ गया ना? तो ये तीन व्यक्ति को दोस्तों बुलाया लेकिन गिरफ्तार करके नजरबंद कर दिया। क्लियर? अब आगे आते हैं। अब नोट जहां लिखा रहे उस पर रुकना है, कहे कि वह जो क्या होता है वो ब्रेकर है, वो ब्रेकर पर है जो रुकना है जहां नोट लिखा रहे। तो दोस्तों क्या हुआ कि पटना शहर के जो मजिस्ट्रेट थे मौलवी मेहंदी, याद रखिएगा नाम याद रखिएगा, मौलवी मेहंदी को है जो दोस्तों संदेह के आधार पर गिरफ्तार कर लिया था। जो पटना शहर के मजिस्ट्रेट थे मौलवी मेहंदी को संदेह के आधार पर है जो क्या कर लिया? गिरफ्तार कर लिया। देखिए अंग्रेजों की चाल क्या थी, जो बड़े बड़े लोगों को बुलाया मिलने के लिए और उसको है जो क्या किया? नजरबंद कर लिया, गिरफ्तार कर लिया। और यही तो है जो विद्रोह को और है जो दोस्तों है जो मजबूती प्रदान किया था। कैसे? कब है दोस्तों? 3 जुलाई 1857। यह है जो पटना सिटी है जगह, पटना सिटी ध्यान रखिएगा। 3 जुलाई 1857 को पटना में है जो क्या हुआ? एक बड़े स्तर पर है जो विद्रोह है जो दोस्तों है जो हो गया। कब? 3 जुलाई 1857 को पटना में है जो व्यापक विद्रोह है जो उठा। क्लियर? क्लियर? जो भी पीडीएफ लेना है इस पीडीएफ इस नंबर पर ले सकते हैं 9637258206, इस पे जो ले सकते हैं। और है दोस्तों 301 रुपया देकर आप है जो इनरोल कर सकते हैं 1000 क्वेश्चंस में, तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। तो हम लोग क्या हुआ? पटना में व्यापक विद्रोह है जो दोस्तों है जो उठा। कब? 3 जुलाई 1857। क्वेश्चंस पूछा जाता है कि पटना में है जो दोस्तों जो व्यापक विद्रोह कब उठा, तो 3 जुलाई 1857।
डेट याद करवा देंगे, डेट याद करवा देंगे रोहिणी से लेके और जहां जहां तक 1857 का है, एक भी पॉइंट है जो आपको रटवा देंगे, दिमाग पे रहेगा, रटवा देंगे, याद रखिएगा। क्लियर? तो भैया लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, जो भी देख रहे हैं आपसे निवेदन है कि लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आप हमारा हौसला बढ़ाइए, हम आपका हौसला बढ़ाएंगे। उम्मीद करते हैं कि ये सहयोगात्मक वार्ता संवाद आपके साथ चलता रहे, तो आपसे उम्मीद करते हैं कि जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग दोस्तों पटना में व्यापक विद्रोह करवा दिए। 3 जुलाई 1857 को हम लोग व्यापक विद्रोह हो गया। अब है दोस्तों वहां पर एक अफीम एजेंट का नाम सुने होंगे, जिसको है जो दोस्तों है जो मारा गया था, अफीम एजेंट, जिसका नाम था डॉक्टर आर लायल। क्या था? नाम है लायल, माने लायल माने शेर, लायन माने शेर होता है, लेकिन दोस्तों ये अफीम एजेंट था, उसको है जो क्या किया, मार दिया गया। कहां पर? पटना में। जब व्यापक विद्रोह हुआ तो अफीम एजेंट को है जो दोस्तों है जो मार दिया गया, है ना? क्लियर? अब है जो दोस्तों उसके बाद क्या हुआ कि पटना के फौजदारी नाजिर को है जो दोस्तों भी नजरबंद कर दिया। मजिस्ट्रेट को, मेहदी साहब को तो कर ही दिया, नाजिर को भी है जो बंद कर दिया। किसके? शक के आधार पर। तो जो भी बड़े बड़े वहां पर अपने प्रभुत्व रखते थे, उसको है जो सबसे पहले अंग्रेज निपटाने की कोशिश किया, जिससे है जो विद्रोह को दबाया जा सके। लेकिन दोस्तों विद्रोह एक ऐसी पावर थी उसके अंदर, जिसको है जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम तक है जो ले जाना था, दब कैसे जाता। तो दोस्तों है जो नाजिर को भी क्या किया, नजरबंद कर दिया। नाजिर को भी क्या कर दिया, नजरबंद। मेन कोर्स मिलेगा सर, मेन कोर्स मिलेगा, हाँ मिलेगा, सब मिलेगा, सब मिलेगा। चलिए उसके बाद दोस्तों ये जो नाजिर को जो नजरबंद किया, इसका रीजन क्या था कि मौलवी अली करीम को है जो दोस्तों आश्रय देने का है जो दोस्तों आरोप लगा। मौलवी अली करीम को आश्रय देने का। एक्चुअली ये अली करीम कहां के थे? ये है जो गोरखपुर के थे। ये कहां के थे? ये गोरखपुर के थे दोस्तों। और है दोस्तों इनको आश्रय देने के चलते ये है जो नाजिर को है जो नजरबंद है जो किया था। क्लियर? क्लियर हो गया? लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अब है दोस्तों ये जो विद्रोह हुआ, अब इसके परिणाम क्या थे? भैया अगर कोई भी काम कीजिएगा, आप एग्जाम दीजिएगा, तो उसका परिणाम आएगा ना। तो जो विद्रोह हुआ, जो व्यापक जो व्यापक विद्रोह हुआ, उसका परिणाम क्या हुआ? तो जो पीर अली थे, बुक बाइंडर जिनको कहा जाता है, क्वेश्चन पूछा हुआ है, पीर अली का व्यवसाय क्या था? तो बुक बाइंडर था। क्या था? बुक बाइंडर था। वो दोस्तों बुक बाइंडर जो पीर अली, अली खां, जमादार शेख घसीटा, इस सब नाम याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और दोस्तों महावत अली जो 37वीं रेजिमेंट का जो विद्रोही था, उसके ऊपर है दोस्तों जो मुकदमा चलाया गया। उसके ऊपर क्या चलाया गया? मुकदमा है जो चलाया गया। कौन कौन? पीर अली, अली खां, जमादार शेख घसीटा और महावत अली को है दोस्तों है उनके ऊपर मुकदमा चलाया गया। बाद में है जो दोस्तों पीर अली को पटना के एलिफिस्टन, आप देखे होंगे एलिफिस्टन सिनेमा के पास है दोस्तों, इनको है जो फांसी है जो दे दी जाती है। पटना के एलिफिस्टन सिनेमा, आप कहानी सुने होंगे कि नहीं सुने होंगे, यही तो है इसकी खासियत, यही है कि आपको बहुत अंदर से है जो क्वेश्चन है जो नहीं पकड़ाएगा वहां से पकड़ाएगा क्वेश्चन। क्लियर? आप जय श्री राम जी नंबर पे है जो बात कर लीजिएगा 9673258206, इस पे जो बात कर लीजिएगा आप क्लास के बाद, ठीक ना। चलिए अब है जो आगे आ जाते हैं। और इसके जो दोस्तों हुआ था उसमें 16 बंदियों को फांसी, देखिए 16 बंदियों को फांसी, 2 को आजीवन काला पानी और 17 को है जो दोस्तों है जो विभिन्न अवधियों के लिए है जो कैद है जो दिया गया था। क्वेश्चंस ये भी पूछा जाता है कि है जो पटना में जो विद्रोह हुआ था 3 जुलाई 1857 को, उसमें कितने लोगों को है जो फांसी दी गई थी? तो 16 लोगों को है जो दोस्तों है जो फांसी है जो दी गई थी। समझ गया ना? तो है जो छोटा छोटा क्वेश्चन है जो आपके सामने है जो हम रखने का प्रयास है जो कर रहे हैं। अब आ जाइए पार्ट 3। हम लोग है जो पार्ट 2 तक खत्म हो गया, पार्ट 3 में है जो बढ़ते हैं। जब विद्रोह दोस्तों धीरे धीरे फैल रहा था तो सारण, चंपारण और तिरहुत में है जो दोस्तों पूर्णतः है जो सैनिक शासन है जो लगा दिया गया। पहली बार है दोस्तों सारण, चंपारण और तिरहुत में है जो दोस्तों पूर्णतः सैनिक शासन लगा दिया गया। और कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि शाहाबाद में मार्शल लॉ कौन लगा था? मार्शल लॉ पढ़े कि नहीं पढ़े हैं?
30 जुलाई 1857 को शाहाबाद में है जो दोस्तों मार्शल लॉ लगा था। लेकिन आप नहीं जानते होंगे कि उससे पहले सारण, चंपारण और तिरहुत में ही है दोस्तों पूर्णतः सैनिक शासन है जो लगा दिया गया था। और दोस्तों मेजर होम्स और उसकी पत्नी को सुगौली में 25 जुलाई 1857 को है जो हत्या कर दी गई थी। जब सैनिक शासन लगा तो वहां विद्रोह और है जो क्या हुआ, उठा और है जो मेजर होम्स को सुगौली में 25 जुलाई 1857 को है जो दोस्तों है जो हत्या कर दी। एक सुगौली की संधि भी है, सुगौली की संधि भी है, जानते होंगे तो कमेंट में लिखिएगा। जानते होंगे, वाह सर क्या पढ़ाते हैं, ग्रेट। धन्यवाद धन्यवाद, जय श्री राम जी। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों सुगौली में है जो मेजर होम्स की है और उनकी पत्नी को है जो हत्या कर दी थी। तो आप बताइएगा कि सुगौली की संधि है जो कब हुई थी, कमेंट में लिखिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला जो हमने बता रहा था वो चीज आ गया कि 30 जुलाई 1857 को मार्शल लॉ लागू हुआ। कहां कहां, पटना में, बिहार में और शाहाबाद में। आप है जो पढ़ते होंगे ना तो खाली शाहाबाद लिखा हुआ रहता होगा कि मार्शल लॉ लगा, लेकिन लगा था दोस्तों पटना में भी, बिहार में भी और शाहाबाद में। लेकिन सबसे पहले लगा तिरहुत, चंपारण और सारण में, ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों 30 जुलाई 1857 को ये 3 जगह है जो दोस्तों मार्शल लॉ लगा था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मौर्या जी, बहुत बढ़िया है जो चंदन जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए अब है दोस्तों हम लोग पटना से सटे दानापुर में है जो हम लोग एंट्री करते हैं। दानापुर में कौन था, दानापुर में है जो मेजर कौन था, हमने अभी पढ़ाया है। जल्दी से कमेंट कीजिएगा, दानापुर का मेजर कौन था बताइएगा, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। पटना का और है जो दानापुर का, जल्दी से कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए। अभी ये जो जस्ट पढ़ाए हम, हाँ, नेपाल एंड अंग्रेजों के बीच, बहुत बढ़िया। लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो बताइए तो दानापुर में कौन था, बताइए जल्दी कमेंट कीजिएगा। अभी हम पढ़ाए हैं टेलर के साथ इसका नाम ही पट्टी लिखा हुआ था, टेलर इधर लिखा हुआ था और इधर क्या लिखा हुआ था, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। आयट, लो आयट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। आप है जो किसी तरह से आपको याद रहना चाहिए, आपको नंबर आना चाहिए, पास होना चाहिए। चलिए लो आयट नाम था, ठीक है। टेलर तो पटना का था, टेलर पटना का था, टेलर पटना का, आप भूल गए। चलिए आइए फिर से दिखा देते हैं, हम फिर से दिखा देते हैं, फिर से दिखा देते हैं। देखिए दानापुर मुख्यालय का जो मेजर था कौन था, लोआयट था। तो ये सब चीज है जो आपको तुरंत मिल जाएगा, यहां पर यही चीज तो है। चलिए हम लोग कहां पर आ गए, अब है जो दानापुर में आते हैं। दानापुर में क्या होता है भैया, दानापुर में 7वीं, 8वीं और 40वीं रेजिमेंट, याद रखिएगा, रेजिमेंट याद रखिएगा। रोहिणी में 32वां था, फिर है दोस्तों दानापुर में 7वीं, 8वीं और 40वीं रेजिमेंट ने दोस्तों 25 जुलाई 1857 को क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। कहां से, दानापुर से। कहा कि अब हम भी बर्दाश्त अब नहीं करेंगे, तुम्हारी ये बादशाहत अब नहीं चलने देंगे। तो दोस्तों है जो 25 जुलाई 1857 को दानापुर से भी है जो दोस्तों है जो विद्रोह कर दिया। और विद्रोह का कारण है जो फिर क्या था कि मिलने के लिए बुलाया था। अब इसमें तो नहीं लिखे हैं लेकिन कहानी बता देते हैं कि कुंवर सिंह के मिलने के लिए बुलाया था टेलर, लेकिन कहा कि है जो हम है जो नहीं जाएंगे, क्योंकि जिस प्रकार से सभी लोगों को बुलाकर तूने बजबुल हक अहमदुल्लाह को जिस प्रकार से तूने नजरबंद किया, गिरफ्तार किया, हमें भी तुम है जो चाय पर बुला रहे हो, और वो चाय है जो कड़वी हो सकती है, नजरबंद कर सकता है और हमारी इस विद्रोह को तुम दबा सकता है। इसलिए तुम्हारी है जो इस बात को है जो हम नहीं मानेंगे। और संदेश भेजाया था कि है जो हम है जो कभी भी है जो टेलर से जो सामने से बात नहीं करेंगे। समझ गए, क्लियर, समझ गए, समझ गए, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। तो दोस्तों 25 जुलाई 1857 को जो विद्रोह हुआ दोस्तों, उस विद्रोह को 26 जुलाई 1857 को शाहाबाद जिले में है जो प्रवेश कर जाता है। कहां पर, 26 जुलाई को, याद डेट याद रखिएगा, पटना का, शाहाबाद का, ये सब डेट याद रखिएगा। बीपीएससी डेट को क्वेश्चन पूछती है, बीपीएससी डेट क्वेश्चन पूछती है, बीपीएससी
डेट को क्वेश्चन पूछती है तो 26 जुलाई 1857 को शाहाबाद जिले में है जो दोस्तों है जो अंग्रेज है जो प्रवेश कर जाते हैं। जब प्रवेश करते हैं तो फिर आगे है जो कहानी है जो बताते हैं। कुंवर सिंह का थोड़ा सा जीवनी के बारे में देख लीजिए, आप कुछ नहीं जानते होंगे, कुछ नया चीज है जो सीख कर जाइएगा, नया चीज है जो सीख कर है जो जाइएगा, नया चीज सीख कर जाइएगा। तो दोस्तों कुंवर सिंह के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। कुंवर सिंह उज्जैन से, इनके जो पूर्वज थे उज्जैन से आकर है दोस्तों शाहाबाद में बसे थे। उज्जैन से क्या थे? उज्जैन से आकर है जो शाहाबाद में आकर बसे थे। ये है जो परमार राजपूत थे। बीपीएससी क्वेश्चंस पूछ चुकी है जो ये क्या थे? परमार राजपूत थे। इनका जन्म जगदीशपुर में 1777 को 13 नवंबर को हुआ था। पिता का नाम सहवाजादा सिंह था और माता का नाम पंचरत्न कुंवर था। याद रखिएगा, ये सब छोटे छोटे पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। थोड़ा फास्ट, ठीक है, थोड़ा फास्ट। और इनकी पत्नी के बारे में है दोस्तों कहीं पर उपलब्ध नहीं है डेटा। इनके पत्नी के बारे में नाम है जो नहीं उपलब्ध है, लेकिन कहा जाता है कि इनका शादी जो हुई थी दोस्तों देवमुंगा गया में हुआ था, लेकिन पत्नी का नाम है जो उपलब्ध नहीं है। लेकिन इनकी प्रेमिका का नाम है दोस्तों है जो इनके हिस्ट्री में है जो मिलता है, जिनका नाम था धरवन बाई। कहा जाता है कि धरवन बाई भी है जो दोस्तों अंग्रेजों के साथ है जो लड़ने में कुंवर सिंह की है जो भूमिका निभाई थी, जिनका नाम था धरमन बाई। याद रखिएगा, क्वेश्चन से जो कभी भी पूछा जा सकता है। हाँ, मिक्स राजपूत थे, लेकिन कहा जाता है इनका कि ये परमार थे। क्या थे? परमार राजपूत थे। ऐसे इनको कहीं कहीं है जो क्षत्रिय भी बोला गया है, लेकिन दोस्तों जो परमार राजपूत है। ध्यान रखिएगा, परमार वंश कहां? मध्य प्रदेश में। ध्यान रखिएगा, ये सब चीज है जो आपको क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। हाँ, तो क्या हुआ? इनकी प्रेमिका का नाम धरमन बाई था। ध्यान रखिएगा। तो ये थोड़ा सा है जो हिस्ट्री था और थोड़ा अच्छा लगा, तो हमने सोचा कि आपको है जो थोड़ा बताने का प्रयास करेंगे। चलिए, इन्होंने क्या किया दोस्तों कि जब 26 जुलाई को, यहां पर देख लीजिए, 26 जुलाई 1857 को जब अंग्रेज है जो दोस्तों प्रवेश कर जाते हैं, तो दोस्तों इन्होंने क्या, इनकी प्लान क्या थी कि 10,000 सहयोगियों के साथ एक दल बनाया था। क्या किए थे कि 10,000 सहयोगियों के साथ एक दल बनाया था और जगदीशपुर में एक कारखाना जिसमें बंदूक, तोप, गोला और बारूद के लिए है जो दोस्तों है जो काम है जो कर रही थी कि इस लड़ाई में खाद की भंडारण के लिए, कि लंबी लड़ाई लड़ सकती है, तो इसके लिए दोस्तों जो उन्होंने जो खाद भंडारण के लिए भी जो उन्होंने जो प्लान बनाई थी। तो उनकी जो सोच थी, दीर्घकालिक सोच थी कि हमें है जो इस विद्रोह में हो सकता है कि लंबे समय तक है जो टिकना पड़े, इसलिए दोस्तों उन्होंने कारखाना और है जो खाद भंडारण की है जो व्यवस्था भी है जो उन्होंने जो करवाई थी। क्या जमींदारी बचाने के लिए लड़े? ये शोषण करता था इंडिया का। वही चीज था ना, अरे वही चीज। जब आपको शोषण करेगा तब ये ना लड़िएगा आप हमसे, है ना। तो देखिए, अब आ जाइए क्या, तो उन्होंने किया, इनके कुछ प्रमुख अनुयायी जो क्वेश्चंस पूछा जाता है, इनके प्रमुख अनुयायी थे, उनको क्वेश्चन पूछा जाता है। अमर सिंह, याद रखिएगा, इनका भी रोल है जो आगे आएगा। समानांतर सरकार में इनका रोल आएगा। गोरखपुर में इनकी मृत्यु होती है, ध्यान आगे पढ़ाएंगे, अभी नहीं छोड़ देते। इनका भतीजा था दोस्तों रथमंजन, निशान सिंह और हरकिशन सिंह। यही निशान सिंह को है जो दोस्तों है जो तोप के गोला पर, तोप के मुंह पर है दोस्तों बैठा के उड़ा दिया था, यही निशान सिंह है। ध्यान रखिएगा, इसे पढ़िएगा, आगे पढ़ाएंगे। 4 जमींदार थे, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। नरहन सिंह, जोहन सिंह, ठाकुर दयाल सिंह और विशेश्वर सिंह। ये है जो दोस्तों इनके है जो कुछ प्रमुख अनुयायी थे। ये है जो याद रख लीजिएगा, कभी कभी है जो क्वेश्चन है जो यहां पर है जो पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है जो पार्ट 5 में आ जाते हैं। पार्ट 5 में है जो हम लोग आते हैं। कुंवर सिंह दोस्तों है जो 27 जुलाई 1857 को सैनिक टुकड़ी को है जो क्या करिए, घेर लिया। जो कंपनी की जो सैनिक टुकड़ी थी 27 जुलाई को, 26 जुलाई को चला, आरा जाने में बड़ी समय थोड़ी लगता है, तो 27 जुलाई को 1857 को सैनिक टुकड़ी को है जो उन्होंने घेर लिया। और उस समय है दोस्तों अंग्रेज मजिस्ट्रेट जो वहां का था एसजी बेक, ध्यान रखिएगा, जो वहां का जो मजिस्ट्रेट था एसजी बेक और रेलवे इंजीनियर विकार बायल। अब देखो कि इस प्रकार की स्थिति बन गई थी कि वहां जितने भी यूरोपियन थे उनको डर हो गया था कि है जो यहां है जो हम लोग सब मारे जाएंगे। तो एचसी बैक और रेलवे इंजीनियर विकार बाय ने दोस्तों जो यूरोपियों की है जो उन्होंने जो सुरक्षा दिया था, ये ध्यान रखिएगा। एक है जो गया में टेलर था,
टेलर है जो याद रखिएगा। और यहां पर जो है शाहबाद में एससी बैंक और रेलवे इंजीनियर विकार बायल है दोस्तों, यूरोपीय की है जो सुरक्षा दी थी, लेकिन ये सुरक्षा है जो काम नहीं आया। और दोस्तों इसकी सुरक्षा के लिए डनवर ने है जो यूरोपीय सिख सैनिक को है जो भेजा था, डनवर ने, ध्यान रखिएगा डनवर ने, लेकिन ये भी सुरक्षा है जो काम नहीं आया। और 29 और 30 जुलाई 1857 को कुंवर सिंह ने है जो दोस्तों है जो ये पूरी सेना डनवर की सेना को क्या किया, पराजित कर दिया था, ध्यान रखिएगा। तो पहली बार शाहबाद में है जो दोस्तों है जो कुंवर सिंह ने 29-30 जुलाई 1857 को है जो डनवर की सेना को है जो हरा दिया था, ध्यान रखिएगा डनवर की सेना को। अच्छा ठीक है, नहीं ऐसे नहीं लिखना चाहिए। देखिए एक बहुत स्वतंत्रता सेनानी है तो इस प्रकार का वर्ड यूज नहीं करना चाहिए, ठीक ना। तो 29-30 जुलाई 1857 को कुंवर सिंह ने है जो पराजित कर दिया। और उसके बाद है जो जब सुना विंसेंट आयर कि भाई ये तो स्थिति है जो बहुत गंभीर हो गया है, तो बीबीगंज के पास है दोस्तों 2-3 अगस्त 1857 को है जो क्या हुआ, फिर है जो भीषण युद्ध हुआ। क्या हुआ, एक है जो भीषण युद्ध हुआ। और है दोस्तों जब विंसेंट आयर की स्थिति थोड़ी है जो कमजोर हुई तो कैप्टन रेस्त्रे और आयर ने मिलकर 12 अगस्त 1857 को आरा पर कब्जा कर लिया। और उसके बाद है दोस्तों है जो कुंवर सिंह फिर वहां से है जो सासाराम होते हुए फिर है जो यूपी चले जाते हैं। तो उसकी कहानी भी है जो बताएंगे, एक मैप में है जो पूरी कहानी बताएंगे हम। हाँ उसको हम एक पूरा मैप में है जो उसकी कहानी है जो बताएंगे। तो 12 अगस्त 1857 को है जो दोस्तों है जो अंग्रेजों ने कैप्टन रेस्त्रे और आयर ने मिलकर क्या किया, कब्जा है जो कर लिया। तो कैसा लगा आपको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट कैसा लगा बताइएगा, आप है जो जरूर है जो बताइएगा कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि नहीं। जो भी देख रहे हैं एक बार लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। और आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये सेशंस, आप जरूर है जो इसको देखने का प्रयास कीजिए। 10 हमने जो इस मिलाकर है जो 10 टॉपिक है जो हो चुके हैं, मैंने 10वां लेक्चर है मेरा। आप फास्ट फॉरवर्ड में जरूर देखें, आपके लिए एक भी क्वेश्चन है जो बिहार स्पेशल नहीं छूटेगा। हम वादा करते हैं कि एक भी क्वेश्चन है जो आपका है जो नहीं छूटेगा। तो जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। और बताइएगा फीडबैक अपना दीजिएगा कि है जो कैसा है जो पीडीएफ था। तो आप पीडीएफ लेने के लिए ये बिहार स्पेशल का टोटल पीडीएफ है जो बिहार स्पेशल का है, करेंट का है, आप है जो पीडीएफ ले सकते हैं। और 1000 क्वेश्चंस के सीरीज में है जो आप जुड़ सकते हैं। 1000 के क्वेश्चंस का जो सीरीज है 9673258206 पे आप कंसल्ट करके है जो दोस्तों है जो ले सकते हैं। करंट अफेयर्स है, बिहार है, जो भी चीज आपको चाहिए आप है जो हमसे जो ले सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। नीतीश मौर्य जी जबरदस्त, जरूर है जो अपना सब फीडबैक दीजिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जो भी देख रहे हैं कंटिन्यू से बहुत बढ़िया, जरूर जरूर कंटिन्यू करेंगे, जरूर कंटिन्यू करेंगे आपके लिए। तो आप है जो हमारे साथ है जो जुड़ सकते हैं, करंट अफेयर्स का भी जुड़ सकते हैं। तो आज है जो इजाजत दीजिए, फिर कल है दोस्तों रात के 9 बजे आपके साथ मिलेंगे। मेंस का भी है जो बन चुका है, लेकिन है जो अभी पीटी के चलते उसको ला नहीं रहे हैं। बहुत धाकर और डायनामाइट है जो बना है, एक भी क्वेश्चंस नहीं छूटेगा। पूरा कंसेप्ट और डेटा आपको भर देंगे दिमाग में, कोई भी क्वेश्चंस आएगा उसको फ्रेम कर लीजिएगा, समझ गए। तो आप है जो हमारे साथ जुड़ने के लिए इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो जो भी देख रहे हैं आप जरूर शेयर जरूर कर दीजिएगा। आपसे एक ही उम्मीद रखते हैं कि आप लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और कोई भी कांटेक्ट के लिए इस पे जो कांटेक्ट कीजिएगा आप 9673258206। तो दोस्तों इजाजत दीजिए, गुड नाइट, पढ़ते रहिए और है जो मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।